भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जून महीने में देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। खास बात यह है कि सिर्फ एक महीने में ये लगभग 2 गुना हो गया। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या इससे आम आदमी पर कोई असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए के मुताबिक जून महीने में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर मई महीने की बात करें तो ये आंकड़ा 1.62 लाख करोड़ रुपए था। यानी सिर्फ एक महीने के भीतर राजकोषीय घाटा करीब 2 गुना हो गया। अब सवाल ये है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है? सरल भाषा में समझें तो जब सरकार की कुल कमाई उसके कुल खर्च से कम पड़ जाती है तो दोनों के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरकार हर साल इस घाटे का एक लक्ष्य तय करती है। वित्त वर्ष 2026-2027 यानी FY27 के लिए सरकार ने पूरे साल का राजकोषीय घाटा 16.96 लाख करोड़ रुपए रखने का लक्ष्य तय किया है। जून तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो इस पूरे साल के लक्ष्य का 18.2% है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा देश की जीडीपी का 4.3% रहा। यानी अभी साल की शुरुआत है और सरकार ने अपने पूरे साल के लक्ष्य का करीब 5वां हिस्सा जून तक इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये शुरुआती महीनों का आंकड़ा है और पूरे वित्त वर्ष के दौरान सरकार की आय और खर्च दोनों में बदलाव होता रहता है। इसलिए अंतिम तस्वीर पूरे साल के आंकड़े आने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जून में भारत का राजकोषीय घाटा 3.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो मई के मुकाबले लगभग 2 गुना है। ये पूरे साल के 16.96 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का 18.2% है, जबकि सरकार का लक्ष्य पूरे वित्त वर्ष में इसे जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।